आदमी ने स्वतंत्रता घोषणा पत्र चुपके से अपनी जेब में रख लिया, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, दुकान के मालिक ने उसे आवाज लगाई। डर के मारे आदमी मोड़कर वापस आई और ताकि किसी को शक ना हो, इसीलिए उसने अपनी सारी छुट्टियां निकालकर उस असली जैसी दिखने वाली स्मृति वस्तु को खरीद लिया और सावधानी से संग्रहालय से बाहर निकल गया। लेकिन उसका यूं जल्दी निकल जाना संग्रहालय के निदेशक की नजर में आ गया। उसे शक हुआ कि आदमी शायद आमंत्रित लोगों में था ही नहीं, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए बाहर आ गया। जब निदेशक शोर मचाने लगा और पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो आदमी को मजबूरन अपना राज बताना पड़ा। वह सचमुच स्वतंत्रता घोषणा पत्र चोरी कर चुका था। सामान्य लोगों के लिए यह तो बस एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन आदमी को एक प्राचीन अवशेष से पता चला था कि इसके पीछे एक चौंका देने वाले खजाने का पता छिपा है। इसलिए उसने इसे सिर्फ जांचने के लिए उधार लिया था। जब उसने घोषणा पत्र के पीछे कुछ नींबू के रस से सफाई की, तो वहां सच में कुछ छिपे हुए अंक दिखाई देने लगे। वे अंक किसी कोड जैसे लग रहे थे, जिसे समझने के लिए एक कोड बुक चाहिए थी। हर 3 अंक उस किताब के पन्ने और शब्द को दर्शाते थे। आदमी ने अनुमान लगाया कि वह कोड बुक उसके घर की पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी संग्रहालय में होंगी, लेकिन उसके पिता ने बताया कि वे तो बहुत पहले फ्रैंकलिन म्यूजियम को दान कर दी गई थी। इसलिए सब अगली मंजिल फ्रैंकलिन म्यूजियम की ओर निकल पड़े। वहां एक बच्चा उन चिट्ठियों को ध्यान से देख रहा था और जिन पन्नों पर कोड के निशान थे, उनकी हर संख्या और हर शब्द वह नोट करता जा रहा था और आदमी की टीम को बताता गया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उनकी पुराने दुश्मन से टक्कर हो गई, जो संयोग से वहां घूमने आया था। बच्चा जब दोबारा अंदर लौटा, तो उस पुराने दुश्मन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उधर आदमी खजाने के सुराग से बस एक शब्द दूर था। तभी उसने बस के विज्ञापन बोर्ड में कुछ देखा और समझ गया कि अगला सुराग इंडिपेंडेंस हॉल और लिबर्टी बेल में है। जब तक दुश्मन पीछा करते हुए बाहर निकले, आदमी के साथी वहां से गायब हो चुके थे। थोड़ी देर बाद साथी ने उसे ढूंढ निकाला और नए सुराग के बारे में बताया। अब आदमी ने दिमाग लगाकर अनुमान लगाया कि खजाना शायद इंडिपेंडेंस हॉल की मीनारों के बीच किसी विशेष समय पर पड़ने वाली छाया में छिपा है। लेकिन वह समय कौन सा था? उसने बिना हड़बड़ाहट दिखाए मालिक से $100 का नोट उधार लिया, क्योंकि उसे पता था कि इंडिपेंडेंस हॉल की तस्वीर उसी नोट पर छपी होती है। और फिर आदमी अपनी टीम के साथ वहां की ओर बढ़ गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।